हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 16 क्लास 10th आरबीएससी जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। बेटा इसमें सबसे पहले ही आपका जो चैप्टर है वो है 16.1 जिसमें आपकी है घनाभ एवं घन। घनाभ एवं घन। बेटा घनाभ एवं घन क्या होते हैं, पहले तो ये देख लीजिए। घनाभ तो होता है बेटा जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार हो। कैसा हो? आयताकार। जैसे कि ये अपन ने घनाभ बना दिया जिसका प्रत्येक पृष्ठ कैसा है? आयताकार है। और घन क्या होता है? घन होता है आपका जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। कैसा होता है भाई? वर्गाकार। ये देखो, ये आपकी आकृति होगी घन की। हाँ बेटा, तो घनाभ में ध्यान रखना इसकी प्रत्येक भुजाएं अलग अलग होती हैं, या फिर कोई दो भुजाएं समान हो सकती हैं, लेकिन एक भुजा की माप है वो दो भुजाओं से, अन्य दो भुजाओं से अलग होगी। और घन में प्रत्येक भुजा समान होती है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ तो होता है आयताकार। आयताकार। और बेटा घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। वर्गाकार। और हम आयत और वर्ग के बारे में जानते ही हैं। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि घनाभ की तीनों माप कौन कौन सी हो गई? ये पहला पॉइंट, इसका दूसरा ले लेते हैं। घनाभ की तीनों माप जैसे लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई, तो तीनों कैसी होती हैं? अलग अलग। अलग अलग होती हैं। और जबकि घन में घन की प्रत्येक भुजा, हम भुजा को कोर भी कहते हैं, घन की प्रत्येक कोर समान होती है। घन की प्रत्येक भुजा या फिर सभी भुजाएं समान होती हैं। घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। नोट कर लेना, नोट करना हो तो। चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात आती है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतनों की। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग का इसके कुछ फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला स्टार्टिंग का फॉर्मूला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ भाई, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार। और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो पहले सूत्र लिख देता हूँ इसकी उत्पत्ति अपन बाद में करवा देंगे। सूत्र लिखते हैं 2 गुणा लंबाई। देखो लंबाई को मैं L ऐसे डॉट से दर्शा रहा हूँ ना। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है। और बेटा कहीं कहीं पे इसका जो फॉर्मूला होता है उसको ऐसे भी लिख देते हैं 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। L मतलब लेंथ लंबाई, B मतलब बेस आधार मतलब चौड़ाई, H मतलब हाइट ऊंचाई। ठीक है। चलो इसकी उत्पत्ति अपन आपको बता देते हैं। उत्पत्ति कैसे होती है इस सूत्र की। ये आपका क्या है? घनाभ है। ठीक है।
घनाभ की सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए जो ये भुजा है इसका नाम दे दिया अपन ने, चलो एल दे देते हैं लंबाई, ठीक है। और ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई बी, और ये क्या होगी उसकी ऊंचाई एच, ठीक है। और हम जानते हैं कि घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए, यानी कि आपका देखो ये वाला पृष्ठ है आयताकार, ये वाला पृष्ठ आयताकार, ये वाला पृष्ठ आयताकार, ऊपर वाला पृष्ठ आयताकार, और ये आगे वाला पृष्ठ आयताकार, और इसके पीछे वाला पृष्ठ आयताकार। यानी कि इसमें कितने फलक हो गए, 6। जैसे ये रूम है 1 2 3 4, और एक ये वाला हिस्सा 5, और एक सामने वाला 6, ठीक है। ये रूम है जैसे, तो रूम की ये वाली तो हो जाएगी अपनी, ये वाली तो हो गई ऊंचाई, ठीक है। और ये वाली क्या हो गई, चौड़ाई, ये जैसे ये मान लो, चाहिए मान लंबाई मान लो, कुछ भी मान लो। और ये क्या होगी इसकी लंबाई या चौड़ाई, और ये भी लंबाई या चौड़ाई। अगर इसको लंबाई मानते हो, इसको लंबाई मानते हो तो इसको चौड़ाई मानना पड़ेगा, इसको लंबाई मानते हो तो इसको चौड़ाई मानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो संपूर्ण घन का क्षेत्रफल बराबर, नीचे की साइड लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो एक पृष्ठ, इस पृष्ठ का निकाल रहे हैं, इस पृष्ठ में हमारी कौन कौन सी भुजाएं काम आ रही है, एक तो ऊंचाई और एक लंबाई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा ऊंचाई, चलो एल से दर्शा रहे हैं, लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस, ये तो इस पृष्ठ का हो गया, इसके सामने वाला पृष्ठ है, इसके समान है बिल्कुल, तो उसका भी कितना होगा, यानी कि इस पृष्ठ का निकाला है, इसके सामने का पृष्ठ ये हो गया, इसका भी कितना होगा, लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। 2 पृष्ठों का हो गया। अब तीसरा पृष्ठ, एक तो ये है, चौथा ये है, ठीक है। चलो देखो प्लस इसका क्षेत्रफल, इसमें एक तो ऊंचाई काम आ रही है और एक बटा चौड़ाई काम आ रही है। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस वाले पृष्ठ का ऊंचाई गुणा चौड़ाई, तो ऊंचाई को h से और चौड़ाई को b से प्लस, और इसके सामने का पृष्ठ का क्षेत्रफल भी यही होगा, यानी कि आगे वाले पृष्ठ का जैसे ये निकाल दिया अपन ने, इसका क्या हो गया h गुणा b, और इसके पीछे वाले का क्या होगा h गुणा b, क्योंकि सभी पृष्ठ आमने सामने के पृष्ठ कैसे होते हैं, समान, प्लस। अब कौन सा बचा, एक तो ऊपर का और एक नीचे का, ठीक है। ऊपर के पृष्ठ का क्षेत्रफल या नीचे का कैसे निकालेंगे, एक तो लंबाई है इसमें और एक चौड़ाई है, तो नीचे के पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L गुणा B, ये तो हो गया नीचे वाले का 5, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। और ऊपर वाले का भी क्या होगा, जो नीचे वाले का है वही ऊपर वाले को हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। इनको जोड़िए बेटा, समान मानों को समान उससे ही जोड़ते हैं। देखो L गुणा H कितने हो गए, 2L गुणा H, चाहे ऐसे लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है। आगे प्लस है और प्लस लगा दिया, H गुणा B प्लस H गुणा B, बेटा कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2H गुणा B, ठीक है। आगे फिर प्लस L गुणा B, हाँ कितने हो गए दोनों, 2L गुणा B। बेटा सभी में से कॉमन क्या आ रहा है आपका, सभी में से देखो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इन तीनों में से क्या कॉमन ले लें अपन, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, L गुणा H प्लस यहाँ से H गुणा B प्लस यहाँ से L गुणा B, ठीक है। आगे देखो इस सूत्र को अपन इस प्रकार से लिखना चाहें, चाहे ऐसे लिखना चाहें, बात एक ही है, तो चलो ऐसे लिख देते हैं, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई L गुणा B प्लस B गुणा H, यानी चौड़ाई गुणा ऊंचाई, BH प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई HL, ये हो गया बेटा आपका
घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना भाई। चलो आगे देखो, अब आता है घनाभ का आयतन। बेटा आयतन होता है जितनी भी किसी भी आकृति की जितनी माप दे रखी है अपन को, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, उन सभी का आपस में गुणा कर दो, वो हो जाता है उस आकृति का आयतन। दूसरा पॉइंट, घनाभ का आयतन। आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है भाई, ये हो गया आयतन। अब आती है बात, घनाभ का विकर्ण होता है एक, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है अभी बताते हैं आपको। हाँ, घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, ये होता है आपका घनाभ का विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है भाई? आयत के विकर्ण आप जानते हो, ये हो गया। इसी प्रकार होता है बेटा घनाभ का विकर्ण। जैसे कि घनाभ की आकृति बनाओ आप, देखो घनाभ की आकृति बनाते हैं। ये होगी बेटा घनाभ की आकृति। तो देखो इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर की बीच की दूरी, जैसे ये रूम है आपका, कमरा है, तो इस कोने से या फिर इस कोने से नीचे वाले से उस कोने तक की दूरी, ठीक है, क्या कहलाएगी? विकर्ण। अब बात आती है घन की। अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, दूसरी चीज़ है आपकी घन। अभी बता चुका हूँ आपको, घन का प्रत्येक पृष्ठ समान आकृति का होता है। घन की प्रत्येक भुजा समान होती है और घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। घन के प्रत्येक पृष्ठ समान होते हैं, घन के सभी पृष्ठ समान होते हैं। घन में 6 पृष्ठ होते हैं। चलो भाई, घन का क्षेत्रफल, तो बेटा घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार। और हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, और घन की सभी भुजाएं भी समान होती हैं और घन के सभी पृष्ठ भी समान होते हैं। तो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया? भुजा स्क्वायर। और जबकि पृष्ठ कितने होते हैं घन में? घन की आकृति बनाते हैं, ये आपका घन हो गया। बेटा घन में कितने पृष्ठ हो गए? 1 2 3 4 और एक आगे वाला और एक पीछे वाला। हाँ, कितने हो गए? 6। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, हम 6 का कितना हो जाएगा? 6 का क्या कर देंगे? गुणा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अगला देखिए, अगला फॉर्मूला इसका, घन का आयतन। अभी आपको बताया था जितनी भुजाएं होती है उन सभी का क्या कर देते हैं? गुणा। तो बेटा घन की सभी भुजाएं समान होती है। एक तो होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक कौन सी होती है? ये ऊपर वाली ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो बेटा तीनों का गुणा कर दो आपस में, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो क्या हो जाएगा? हाँ, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा की घात 3। ठीक है, और मात्रक की बात आए बेटा, जहाँ कहीं भी आयतन आए, आयतन में हम लगाते हैं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में है तो मीटर क्यूब। ठीक है, किसी भी आकृति का आयतन पूछे, अगर आपका किलोमीटर में है तो किलोमीटर की घात 3 या क्यूब। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन किलोमीटर। ठीक है, अगर आप क्षेत्रफल की बात आए तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक होता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, या फिर अगर मीटर में भुजाएं दे रखी हैं तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। जिस भी आपका मात्रक बेटा वर्ग में होगा हमेशा, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर।
चलो आगे चलते हैं अब। हाँ, इसका अब घन का एक चीज़ और है, घन का विकर्ण। तीसरा पॉइंट, घन का विकर्ण। बेटा घन का विकर्ण क्या होता है? अभी आपको मैंने घनाभ का लिखवाया था, अंडर रूट भुजा स्क्वायर, नहीं, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। और हम जानते हैं घन की सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी कैसी होती है? समान। तो बेटा मान उसी में जमा दो। देखो लंबाई का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर प्लस, हाँ बेटा चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि चौड़ाई भी समान होती है, सभी भुजाएं समान होती हैं, तो चौड़ाई का स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर प्लस, हाँ तीसरी कौन सी बची? ऊंचाई। ऊंचाई भी उसकी समान होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती है? सभी समान होती हैं। तो देखो भुजा स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है बेटा, तीनों को जोड़िए, कितने हो गए? 3 गुणा भुजा स्क्वायर, और इसका पूरे का क्या है? वर्गमूल। ठीक है बेटा, 3 का वर्गमूल आता नहीं है पूरा पूरा, तो 3 तो रह गया अंडर रूट में यानी कि वर्गमूल में। और बेटा भुजा पर क्या है? स्क्वायर है, और हम जानते हैं स्क्वायर से वर्ग रूट कैंसिल हो जाता है ये। ठीक है, तो आपकी जो भुजा का मान है वो बाहर आ जाएगा। भुजा यानी कि आपका घन का विकर्ण क्या हो गया? भुजा अंडर रूट 3। ठीक है, ये हो गया आपके। अब आते हैं प्रश्नावली पे। अब प्रश्नावली है 16.1। स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स अच्छे से देखना, नोट करना, अच्छे से समझना, बहुत सरल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। जितना जल्दी हो सकेगा हम आपको सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल करवाएंगे। आप घर बैठे आराम से अपनी तैयारी करिए। बोर्ड की क्लास है आपकी 10वीं। तो बेटा पहला क्वेश्चन है इसका, एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर यानी सेमी, या हिंदी में भी लिखना चाहो तो सेंटीमीटर लिख देना। और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसका अपन से क्या पूछ रहा क्वेश्चन में? उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रखना, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तरीका क्या होता है, यानी कि हल लिख दो, चाहे सॉल्व लिख दो, आंसर लिख दो, कुछ भी लिख दो। सबसे पहला तरीका क्या होता है, जो भी अपन को कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसको पहले तो लिख दो। बेटा क्या दे रखा है? घन की लंबाई दे रखी, घनाभ की घनाभ की लंबाई दे रखी है। घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है? बराबर 12 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है? बराबर 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपन से क्या पूछ रहा है बेटा? ये देखो पहले, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो सबसे पहला मान किसका निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। उसके बाद किसका निकाल लेंगे? आयतन का। ठीक है, और फॉर्मूले अपन जानते हैं, सूत्र अभी मैंने लिखवाए आपको, तो दोनों सूत्र हम जानते हैं। तो देखो पहला आपको क्या पूछ रहा है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र आपको लिखवा चुका हूं,
तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शो करने के लिए, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। ठीक है, आपकी इच्छा है LB H भी ले लो या ABC भी ले सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, A का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, C का मतलब ऊंचाई। अपन को लिख देना है बगल में, साइड में लिख देना है, A बराबर लंबाई, B बराबर चौड़ाई और C बराबर ऊंचाई। ठीक है, आगे चलो। हाँ, बस मान रख दो अब सूत्र में, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका। 2 गुणा L का मान यानी कि लंबाई का मान कितना है? 12। बेटा जब दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा मानते हैं। गुणा B का मान कितना है? चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई का मान कितना है? 9 प्लस, आगे प्लस है, ठीक है, तो प्लस लगा दिया। B का मान पुनः आ गया, देखो B का मान कितना है? 9 गुणा H का मान, H मतलब ऊंचाई। ठीक है, H का मान कितना है? ऊंचाई का मान 5 प्लस ऊंचाई का मान, H का मान 5 गुणा L का मान यानी लंबाई का मान 12। हो गया क्वेश्चन। तो बस देखो कितना इजी है बेटा, कुछ भी नहीं है, सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद है, मान जमा दो, सीधा सीधा आपका जोड़ बाकी गुणा भाग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखो आगे, 2 गुणा करिए 12 गुणा 9, 12 का गुणा जब 9 से करते तो कितना आता है? 108 प्लस 9 का गुणा 5 से करते हैं तो 9 पंजे 45 प्लस 5 गुणा 12 से करते हैं तो 5 गुणा 12 60। ठीक है बेटा, योग करिए इनका, 2 गुणा योग करिए बेटा 60 और 45 105। देखो चलो अलग से जोड़ लेते हैं, 60 45 और 108 जोड़िए, 0 और 5 5, 5 और 8 13 का 3, हासिल 1। ठीक है, 1 को जोड़ लेते हैं इसमें हासिल वाले को, 1 और 6 7 और 4 11 का 1, हासिल 1, 1 और 1 2। तो बेटा कितना आ गया इनका योग? 213। ब्रैकेट में है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, तो इनका योग आ गया 213। बेटा 2 का गुणा कर दीजिए 213 से, कितना हो जाएगा? 426। और मैंने पहले ही आपको बताया था क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल। तो आयतन नहीं, अपन क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में मात्रक क्या लगाएंगे? आपकी माप किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख दिया, और क्षेत्रफल है तो अपन क्या लगाएंगे? वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका आंसर। क्या निकल के आया? ये आ गया हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या चीज निकाल रहे हैं? नोट करिए फटाफट, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी करिए। हाँ, दूसरी चीज क्या निकालनी है? घनाभ का क्षेत्रफल तो निकाल ही दिया है, दूसरा क्या पूछ रहा है? आयतन। चलो कर ले नोट। चलो साफ करते हैं इसको। देखो बेटा, घनाभ का आयतन बराबर, हाँ जी, घनाभ का आयतन क्या होता है? आपको सूत्र लिखवा चुका हूं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जैसे उसमें लिखा था भी इंग्लिश में, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, L गुणा B गुणा H। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। ठीक है, L का मान जमाओ यानी कि लंबाई का मान जमाओ। लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणा चौड़ाई कितनी है? B का मान 9 सेंटीमीटर गुणा H का मान कितना है? H मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना है? 5। ठीक है बेटा, गुणा करिए। 12 का गुणा पहले तो 9 से करिए, 12 नंबर 108। 108 का गुणा किससे हो जाएगा? इन दोनों का गुणा कर ही दिया है अपन ने। इन दोनों गुणा अब किससे करना है? 5 से। इन दोनों गुणा कितना आ गया? 108 गुणा 5। चलो गुणा करते हैं, 8 पंजे
40, 5 एकम 5, कितना आ गया गुणा 540। बेटा अब मात्रक की बात होती है, आयतन है तो सेंटीमीटर तो है ही, सेंटीमीटर। आयतन के लिए क्या लगाएंगे, या तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन आ गया आंसर। नोट करो, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं। हाँ बेटा कर ली नोट। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तीन घनों की भुजाएं, नहीं 3 घनों की भुजाएं, तीन घनों की भुजाएं दे रखी हैं अपन को 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और एक दे रखी है 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन, यानी कि बड़ा वाला घन बन गया, वो नया घन बनाया गया है। नया घन बनाया गया है। ठीक है, तो बेटा वो कह रहा है इस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो नए घन का, ठीक है भाई, अपन ने 3 घन हैं जिनकी भुजाओं की माप अपन को दे रखी है। यदि अपन 3 घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाए तो भाई बड़ा ही बनेगा। वो 3 घन है छोटे छोटे, तो उनको अपन पिघला के, उनको जोड़ के, है ना, या फिर उनको तोड़ मरोड़ के उनको एक एक कर देते हैं और उसके घन बनाए थे, तो वो घन कैसा होगा, उन तीनों घनों से बड़ा ही तो होगा। ठीक है, तो देखिए नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो साहब आगे देखते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका सॉल्यूशन अब हम करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यदि किसी आकृति को पिघला करके या फिर तोड़ के, जोड़ के या फिर गर्म करके उसको पिघला करके एक नई आकृति में बदल दिया जाए, तो उस पहली वाली आकृति का आयतन और उस नई आकृति का आयतन समान होता है। ठीक है, कैसा होता है, समान। जैसे कि ये 3 घन है, 3 घन अलग अलग माप के हैं, इनको पिघला करके जोड़ दिया जाए, यानी कि इन तीनों घनों को पिघला करके जोड़ दिया जाए। जैसे कि एक घन तो ये है जिसकी भुजा कितनी है 8, एक घन ये इससे छोटा वाला ये बना दिया, इसकी भुजा कितनी है 6, एक घन ये है छोटा सा, इसकी भुजा कितनी है 1, तो तीनों को जोड़ दिया जाए तो बेटा इनसे एक बड़ा घन बन जाएगा, बड़ा वाला। ठीक बनेगा ही। जैसे ऐसे करके अपन आकृति पूरी नहीं बनाई है मैंने, वैसे ही दर्शा रहा हूँ इनको। ठीक है, तो सब ऐसे करके बन जाएंगे। एक ये रहा छोटा वाला। ठीक है, तो इन तीनों घनों को पिघला करके एक बेटा अपन ने बड़ा घन बना दिया। तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, और मैंने आपको अभी बताया है कि किसी भी आकृतियों को पिघला करके एक नई आकृति में बदल दिया जाए तो इन तीनों आकृतियों के आयतनों का योग और इस बड़े घन के आयतन के क्या होगा, बराबर। ये तो हो गया बड़े घन, बड़ा घन या बड़ा घन, बड़े घन, बड़ा घन। तो भाई मैं क्या बता रहा हूँ, इन तीनों मतलब कि एक आकृति को दूसरी आकृति में परिवर्तित कर दिया जाए तो उनका आयतन कैसा होता है, समान होता है। क्या आयतन, यानी कि इन तीनों घनों के आयतनों को निकाल के अपन ने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, पिघला दिया है इनको, है ना, पिघला करके इनको एक कर दिया है। तो इनको पिघला करके एक बना दिया, तो इनका आयतनों का योग बराबर किसके होगा, इस नए बड़े घन के आयतन के बराबर होगा।
ठीक है, चलो देखो, ठीक है, समझा दिया है मैंने। अब इसको करते कैसे देखिए, बड़े या फिर नए बड़े घन का आयतन बराबर क्या होगा, छोटे 3 घनों के आयतनों के योग के बराबर। तीनों छोटे घनों के आयतनों का योग, ठीक है। हाँ भाई, हम जानते हैं भाई घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू बराबर घन का आयतन भुजा क्यू। देखो पहले घन की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो देखो यानी कि भुजा क्यू 8 का क्यूब प्लस दूसरे घन की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर अब इसका भी कितनी हो जाएगी, 6 का क्यूब प्लस इस घन की भुजा कितनी है, 1, तो 1 की घात 3। बताओ कोई समस्या हो तो मुझे बताना आप, ठीक है। हाँ भाई, और हम जानते हैं भाई क्या पूछ रहा है वो, नए बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए बड़े घन का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो, चाहे नया घन हो चाहे पुराना हो, चाहे वो छोटा घन हो चाहे बड़ा हो, एक ही सूत्र होता है, कौन सा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो बेटा इसमें 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, भुजा चाहिए, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान है नहीं अपने पास, तो हाँ बेटा भुजा का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इस चीज़ से, ठीक है, इस आयतनों के योग से आएगा। इसके बड़े घन की भुजा का मान इन तीनों घनों के आयतनों के योग से निकल के आएगा। देखो अब बड़े घन का आयतन का जबकि सूत्र क्या होता है, वही होता है सूत्र, तो भुजा क्यूब, ये हाँ भाई ये भुजा किसकी है, बड़े घन के आयतन की, ठीक है। तो भुजा क्यूब बराबर 8 की घात 3 का मान कितना होता है, 8 की घात 3 512, यानी कि 8 का गुणा 3 बार, 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर 512 होते हैं, प्लस 6 की घात 3 6 गुणा 6 गुणा 6, हाँ जी कितना हो गए, 216 या 216, प्लस 1 की घात 3 1 गुणा 1 गुणा 1 1 एकम 1 एकम 1। बेटा इनको जोड़िए सभी को, योग कितना आ रहा है, 729 भुजा क्यूब, ठीक है। अब बात आती है बेटा भुजा की, इधर तो है घात 3 और इधर हमें कुछ नहीं पता भाई कैसे निकले। देखो कैसे निकलेगी, अब अगर यहाँ पर वर्ग होता है तो इधर हम वर्गमूल लगा देते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, घात 3 को हम घन कहते हैं। जब यहाँ से अपन घात 3 को हटाएंगे तो इधर आपका क्या आ जाएगा, घनमूल। या फिर एक तरीका और है, घनमूल निकाल लो यार तो 729 का, या फिर एक तरीका और है 729 के गुणनखंड कर दो। चलो यहाँ पे कर रहा हूँ साइड में, 729 के गुणनखंड करिए, पहले 9 का भाग दीजिए, 9 8 72, 9 एकम 9, फिर 9 का दीजिए, यानी कि अपन को इसी यानी भुजा की घात 3 है तो 3 घात के रूप में ही इसको तोड़ लेना है, 3 घात के रूप में ही इसके अभाज्य गुणनखंड कर देने हैं। 9 का फिर भाग दीजिए, 9 नाम 81, 9 में 9 का भाग जाएगा कितनी बार, एक बार। तो हम 729 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। आगे देखिए, भुजा क्यूब बराबर 9 गुणा 9 गुणा 9, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, भुजा क्यूब बराबर 9 की घात 3। और हम जानते हैं यदि घातें बराबर होती हैं और बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो आधार भी समान होता है। यानी कि इधर से आप घात 3 को हटाओगे तो इधर घनमूल का चिन्ह आएगा, घनमूल का आएगा तो घनमूल से घात 3 कट जाती है, यानी कि यहाँ से इसको हटाओगे तो भुजा बराबर घात दूसरी साइड ट्रांसफ़र होगी तो इसका मान 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, भुजा का मान कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे भुजा का मान, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, भुजा की घात 3 है और 9 की घात 3 है। हम जानते हैं
यदि घातें बराबर होती है और बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो आधार भी समान होते हैं, तो भुजा बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मान भुजा का 9 आ जाएगा आपका, नोट कर लेना। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है अपन से, चलो यहीं पे निकाल देते हैं। क्या पूछ रहा है सवाल में, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए घन की भुजा कितनी आ गई है, नए घन की भुजा 9 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लिख दे रहा हूँ, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, लिख दिया, मान जमा दो, बराबर 6 गुणा भुजा का मान कितना आया रे, नए घन की भुजा का मान कितना आ गया निकल के 9 सेंटीमीटर। तो 6 गुणा 9, भुजा का मान 9, भुजा का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो बेटा 9 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, हल करते हैं। 6 गुणा 9 का वर्ग, 9 गुणा 9 81, और 6 का गुणा 81 से कीजिए 486। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक। तो हाँ बेटा, भुजाएं किस में दे रखी हैं, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले सेंटीमीटर लिखिए, क्या चीज़ है क्षेत्रफल है तो उसका स्क्वायर कर दो। ये इसका क्या हो गया बेटा, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या हो गया आंसर। बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुके हैं। एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, और आपको अच्छे से ये सब कुछ नोट कर लेना है, अच्छे से पढ़ना है। इजी क्वेश्चन है, इजी एक्सरसाइज है बिल्कुल भी। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पे, अच्छे से इनको करना है एक बार। ठीक है, बाकी का कल देखते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स।